क्या साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये 6 फंक्शन बताए थे आपको। साइन का बोले थे कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इतना होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे थे, जैसे फिर से दे रहे हैं क्वेश्चन, कॉट रूट एक्स दिए, बना के बताओ तो। देखो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, वेरिएबल सेम है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे कॉट रूट एक्स, इस फर्स्ट फंक्शन को ढके, जो आएगा जो लिख देंगे, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसा है वैसा आ गया ना, तो कॉट का क्या होता है, कॉट का यहाँ देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर, ई अगर एक्स है तो भी एक्स से होगा, इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो है वो सेम रहेगा, और इसका हम बताए थे कि रूट हो जैसा है वैसा है तो वही फंक्शन आएगा, बटे में रूट लग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। इसका हम बताए हुए हैं, रूट एक्स रहेगा तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1/2 रूट एक्स, कैसे है कल दो बार बताए थे, 1/2 रूट एक्स, ये कॉसेक का स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा अगला फंक्शन दे रहे हैं आपको, सेक 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 एक्स के पावर 3/2 ये दिए, इसका बना के बताओ। इस फंक्शन को ढकेंगे तो सेक एक्स के पावर 3/2, वो नीचे आएगा क्या, एक्स के पावर 3/2, जो नीचे आया ऊपर जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखिए जैसा है वैसा है वेरिएबल, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक यही होगा और टेन ये होगा। अगर देखिए सेक यहाँ से देखिए जैसा है वैसा है तो सेक होगा और टेन होगा, ये जो है दोनों जगह सेम रहेगा, तो देखिए सेक हुआ टेन हुआ, यहाँ जो है वो सेम रहेगा 3/2 एक्स की पावर 3/2, और इसका करेंगे तो देखिए जैसा है वैसा वेरिएबल है, तो ये इंटू में आएगा, जितना है उसमें से एक कम जाएगा, एक कमेगा तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 आएगा। इसको आगे लिखेंगे, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है, इसके पावर क्या लिखेंगे, रूट, रूट हम लिख सकते हैं इसको, हाँ, एक्स पावर 3/2, ये आएगा टेन एक्स के पावर 3/2, समझे। अब आपको देते हैं साइन कॉस एक्स, अब बनाइए तो, जैसे तुम लोग पढ़े होगे ना कि कॉस 10 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इस तरह पढ़े होगे, इसका वैल्यू रखेंगे, मान लो जो वैल्यू रख रहे हैं, इसके द्वारा जो वैल्यू आएगा ना वो साइन में चला जाएगा, मतलब फंक्शन में फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ सवाल है कि बनाए कैसे, तो हम बोले ना कि एक पहला फंक्शन को ढक दो, यहाँ 1 2 3 फंक्शन है, ये पहला फंक्शन को ढके, ठीक है ना, पहले जो है क्वेश्चन उसको लिख देंगे, लिख दिए, हाँ, पहला फंक्शन को ढके, जो है वो लिख दो, जो है वो लिख दिए, लिख दिए, यानी कि इस साइन के लिए ये एंगल का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है ना। कैसे काम करता है वो मेरा फंक्शन पढ़ाएगा तो बताएंगे। इसको नीचे लाए, अब जो नीचे आया इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, कॉस को ढकेंगे एक्स आएगा, जैसे ही डीएक्स आएगा रुक जाएंगे, डीएक्स जहां आ गया ना रुक जाएंगे, यानी कि इसको कैंसिल कर दे, तो ये दोनों को देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दिए, बैलेंस है दोनों। तो देखिए ध्यान से कि जैसा है वैसा है ये, तो साइन का यही तो देखना है, कुछ भी रहे, कि कुछ भी रहे, वेरिएबल आर सेम, वेरिएबल आर, कहिएगा कि सर वेरिएबल काहेला लिख रहे हैं,
वेरिएबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कांस्टेंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट तो है नहीं फंक्शन, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा, या थीटा का काम x कर रहा है, ठीक है ना, ये वेरिएबल का काम कर रहा है। ऐसे ही यहाँ बोल सकते हैं कि साइन का एंगल का काम भी कर रहा है। तो देखिए जैसा जैसा है तो साइन का क्या होगा, जैसा है वैसा है तो साइन का कॉस होता है, जैसा है एंगल वैसा है ना, तो साइन का क्या होगा, कॉस। और यहाँ देखिए तीनों जगह एंगल सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, कॉस कॉस एक्स। अभी देखिए कॉस एक्स का कितना, माइनस साइन एक्स, इसमें खाली माइनस आगे ले लो, चाहे साइन आगे भी ले सकते हो। ये कॉस कॉस एक्स समझ में आया, यहाँ दे रहे हैं कॉस, यहाँ दे रहे हैं साइन, ठीक है, यहाँ दे रहे हैं कॉस, यहाँ दे रहे हैं साइन, और यहाँ हम एक से दे रहे हैं, फिर से एक से दे रहे हैं। अब बनाइए तो साइन नीचे आया होगा, फिर साइन ऊपर गया होगा, कॉस का होता होगा माइनस साइन इतना, और साइन का होता होगा कॉस, यही आंसर आता होगा। यानी कि जो है क्वेश्चन उसको लिखेंगे, इसको चैन रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये नीचे आया, ठीक है ना, अब ये नीचे आया तो ऊपर जाएगा, अब साइन को ढकेंगे एक्स आएगा, यानी कि इतना ही लिखेंगे। अभी कॉस का माइनस साइन, ये जो एंगल है सेम ही रह जाएगा, ठीक है। आई साइन का कॉस, सी वाला में माइनस था तो सी वाला है इसलिए माइनस लिए, इसको आगे लिख देंगे। ना भी लिखोगे तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, चलेगा, समझे, चलेगा। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन लीजिए, सेक टेन रूट एक्स, बढ़ाते जा रहे हैं फंक्शन, जितना तुम सीखे हो ना उतना ही में खाली फंक्शन हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये सेक, ये बटा में आया होगा, टेन ऊपर गया होगा, फिर रूट बटा में आया होगा, फिर रूट ऊपर गया होगा, सेक, हाँ सेक इतना एंगल में आया होगा, फिर टेन इतना ही एंगल में आया होगा, फिर सेक स्क्वायर इतना आया होगा, ठीक है, टेन का सेक स्क्वायर इतना ही आया होगा, और इसका 1/√2 आया होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब बना देते हैं, देखो यार, देखो बना रहे हैं, ये आएगा सेक टेन रूट एक्स, सेक को ढके नीचे क्या आया, टेन रूट एक्स, जो नीचे आया ऊपर जाएगा टेन रूट एक्स, टेन को ढकेंगे क्या आएगा, रूट एक्स। अब रूट एक्स क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, dx आएगा, dx आएगा, रुक जाएंगे, ठीक है। अब इसका करेंगे, देखिए ऐसा करने से फायदा, अगर इसको इससे काट दे, इसको इससे कैंसिल कर दे, तो क्या बचेगा, जो क्वेश्चन है वही है, उसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। फायदा इसका देखिए, जैसा है वैसा वेरिएबल आ गया है, ये जैसा है वैसा आ गया है, ये जैसा है वैसा वेरिएबल आ गया है, तो खाली आपको इस फंक्शन का करना है, तो उसका कीजिएगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका कीजिएगा तो क्या होगा, सेक, ये जो एंगल है उठा के यहाँ लिख देना है, इंटू टेन, ये जो एंगल है ये उठा के यहाँ लिख देना है, इसका हो गया। टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर, ये जो एंगल है यहाँ लिख देंगे, और रूट का करेंगे तो 1/2√x, 1/2√x, यहाँ क्या था, तो टेन रूट एक्स, यहाँ टेन रूट एक्स, ये था, बन गया क्वेश्चन। इसको आगे लिख देंगे, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, सेक रूट एक्स 1/2√x। इसका पहला वाला का तुमको करना है, जो एंगल सेम रखना है, इसका पहला वाला का करना है, जो एंगल सेम रखना है, और इसका पूरा का कर दिए। यानी कि ये जो नहीं कर रहे हो जो यहाँ कर रहे हो, जो यहाँ नहीं कर रहे हो जो यहाँ कर रहे हो, इस तरह से होता है। यानी कि तुम लोग समझ चुके होगे, हम कुछ भी हम दे सकते हैं क्वेश्चन, हम चाहे तो सब फंक्शन को एक एक क्वेश्चन में डाल सकते हैं, एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं जो तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लो जी हम इतना फंक्शन डालते हैं, जानते हैं ना, इतना फंक्शन हम जानते हैं, ठीक है, इतना फंक्शन हम जानते हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर साइन लिख देते हैं, ये कॉस लिख देते हैं, ये टैन लिख देते हैं, ये सेक लिख देते हैं, ये कॉट लिख देते हैं, ठीक है। इतना फंक्शन दे दिया, यहाँ हम एक्स लिख दिए,
समझे? मान लो इस तरह का क्वेश्चन, ये सब आएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन सोच लो क्या होता, इसको ढकते ये पूरा नीचे आता है, फिर ये पूरा ऊपर नीचे जाता, फिर इसको ढकते ये पूरा नीचे आता, फिर ये पूरा ऊपर जाता, फिर शेक को ढकते पूरा नीचे आता, फिर ऊपर जाता, कॉट को ढकते एक साथ रुक जाते। इसका बोलते थे क्या बोलते हैं, इसका बोलते थे क्या बोलते हैं, साइन का कॉस, ये पूरा एंगल आता, फिर कॉस का बोलते तो माइनस साइन, यहां से पूरा एंगल आता, ठीक है। फिर टेन से बोलते थे क्या आता है, सेक स्क्वायर, क्योंकि टेन का यहां देखो सेक स्क्वायर होता है, ये पूरा एंगल आता, फिर सेक स्क्वायर टेन तक हो गया, सेक का करते तो क्या आता, सेक इंटू टेन आता, ये पूरा एंगल आता, और कॉट का करते था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता। समझ रहे हो? इस तरह का क्वेश्चन आता, देखो बना के। देखिए इसके बाद हम लोग आपको सिखाए थे क्या, ई के पावर एक्स, याद है, ई के पावर एक्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये वेरिएबल सेम है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स आएगा, वेरिएबल आर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, समझे। अगर इस पे जो भी रहेगा ना वो सेम आएगा, कब, जैसा वेरिएबल ऐसा नीचे रहेगा तब। इस पे हम क्वेश्चन दिए थे पहले बार भी, ई के पावर एक्स स्क्वायर दिए थे, लो एक्स स्क्वायर फिर दे दिए, देखो तो ट्राई करके देखो तो क्या, जिसको नहीं समझ में आया यहाँ ध्यान दो, ये जैसा है वैसा है वेरिएबल, ये बोलता है जैसा है वैसा होना चाहिए, नहीं है तो लाएंगे, ई के पावर एक्स स्क्वायर नीचे क्या लाएंगे, एक्स स्क्वायर लाए, यानी कि ये अपने से डिवाइड किए थे, इतना डिवाइड किए थे, इतना मल्टीप्लाई करना होगा, और dx पहले से था, dx लिख दिए, यानी कि दोनों को कैंसिल आउट करे तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बैलेंस है, अब देखिए जैसा है वैसा है, तो ई के पावर एक्स का एक पावर एक्स स्क्वायर होगा, कि जैसा है वैसा है तो यही निकालो। हाँ, इसका हम क्या बताए थे कल वाला में, कि अगर ये वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में आएगा, जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 लिखो या नहीं लिखो, 1 है, अलजेब्रा है, आगे लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है बाद में लिखते हैं। अगला लिखिए, ई के पावर साइन एक्स, बनाइए, ये इसको देखो, यहाँ वेरिएबल सेम है नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, अपने से ये डिवाइड किए, क्योंकि जैसा है वैसा ही सेम होने के लिए, तो डिवाइड करिए है तो इतना मल्टीप्लाई कर दिए, खाली डी लगा के लिखना है, नहीं तो dx पहले से था। अब देखिए जैसा है वैसा आ गया ना वेरिएबल, तो वेरिएबल सेम आ गया तो सेम ही लिखेंगे, यही तो फॉर्मूला कहते हैं, कुछ भी आवे यही लिखो, ठीक है, ये जो आया है जो लिखाएगा। आई साइन का क्या होगा, कॉस, खाली इसको आगे लिखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, इसको पीछे लिखेंगे बस, ठीक है। अगला लिखिए, ई के पावर सेक रूट एक्स, ये जैसा है वैसा है नहीं, वेरिएबल सेम नहीं है, तो लिखेंगे ई के पावर, डी लगा के जरूर लिखेंगे, ई के पावर सेक, जो क्वेश्चन है वो लिख दिए, ठीक है ना, इसको ढके, यानी कि जो है नीचे ला देते हैं, अपने मन से डिवाइड कर रहे हैं इतना, तो डिवाइड करें तो इतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ। अब फिर सेक का बनाएंगे तो जैसा है वैसा, ये तो यहाँ एक्स है, हाँ एक्स लाएंगे तो नहीं बनेगा, यानी सेक को ढको, रूट आएगा, तो रूट आए नीचे आया तो ऊपर जाएगा, फिर रूट को ढको एक्स आएगा, dx आएगा, रूट जाएंगे, यानी कि इसको ढके ये नीचे आया ऊपर गया, इसको ढके नीचे आया ऊपर गया, रूट को ढको नीचे आया, यानी dx आएगा, हमेशा रुकेंगे। अब इसका क्या होगा, ई के पावर इतना ही, क्योंकि इसका कुछ भी आए जैसा है वैसा आ गया, तो ई के पावर उतना ही निकल के आएगा। आई सेक रूट एक्स का क्या होता है, सेक, ठीक ना, एंगल सेम रहेगा और इंटू टेन होगा, एंगल सेम रहेगा, तो एंगल क्या है रूट एक्स, आई रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, सिर्फ आपको 1/2 रूट आगे लिख देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आता है ई के पावर 5x, ई के पावर 5x, बताइए तो क्या आएगा,
ये जैसा है वैसा नीचे है नहीं, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, अपने मन से नीचे क्या लाएंगे 5x, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये 5 मेरा 8 जैसा दिख रहा है, कलम का कमाल है, ठीक है। ई जगह वेरिएबल सेम हो गया ना, ई के पावर 5x रहेगा, आई कांस्टेंट इनटू लीनियर, तो डायरेक्ट कांस्टेंट बोले थे, डायरेक्ट हम आगे लिख देते हैं, ठीक है ना। हम अपना पेज बचा रहे हैं, तुम भी अपना पेज बचा सकते हो, समझ में आया। अब ई के पावर हम दे रहे हैं 1/x², बनाइए, ये आया होगा, नीचे लाए होंगे, ऊपर गया होगा, फिर उसको ऊपर शिफ्ट किए होंगे, ठीक है ना। तो हमको पैटर्न याद है ये वाला पैटर्न कि 1/x, कल बार बार याद करवा रहे थे, ठीक है। जो भी पावर है माइनस में नीचे एक पावर बढ़ा दो, याद है तो तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा होगा, इतना ही लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में 2 जाएगा और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे, x क्यूब हो जाएगा, इतना आया होगा, दिख रहा है। इसको लिखेंगे ई के पावर 1/x², ये आएगा 1/x², अब जो नीचे आया ऊपर जाएगा 1/x², कितना आ गया। ये देखिए जैसा है वैसा तो आ गया, इसका तो यही होने वाला है, इसका तो यही होने वाला है, बचा इसका पैटर्न याद है ये वाला, अगर याद है तो डायरेक्ट इसे ले लो, अगर नहीं याद है तो देखो बना के दिखा देते हैं। 1/x² है ना, ये वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखे थे, इसको ऊपर भेजेंगे तो -2 हो गया था, अब देखिए दोनों वेरिएबल सेम आ गया, तो पावर में था जो इंटू में आया, जितना था उसमें से एक कम जाएगा, -2 में -1 कम करेंगे तो -3 हो जाएगा, -2 से -3 ज्यादा कम है, कितना आएगा -2/3 प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अगर याद है तो यही चीज को हम बोले थे कि जो भी पावर माइनस में लिखो नीचे पावर बढ़ा दो, तो डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, ये -2 पावर में नीचे एक पावर बढ़ा दिए, खाली सिर्फ आपको इसको आगे लिखना है, ई के पावर 1/x², इतना कि जैसा है वैसा तो आता ही है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन आगे इंटू हो गया, ये जैसा है आंसर में वैसा ही आता है, इसका डिफरेंशिएशन आगे इंटू हो गया, ये जैसा है वैसा ही आता है, इसका डिफरेंशिएशन आगे इंटू हो गया, ये जैसा है वो आंसर में वैसा ही आता है, जैसा है आंसर में वैसा ही आता है, साइन का कॉस डिफरेंशिएशन आगे लग जाता है, ठीक है ना। ये जैसा है, अब कहा दिए थे, ये जैसा है वो आंसर में वैसा ही आएगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन आगे लग जाएगा, ई के पावर करके कुछ भी बोलो, cos 5x, चलिए सब इसको बनाइए, देखिए बनाना होगा, तो क्या ई के पावर ये है तो यही आंसर में पक्का आएगा, अब cos का माइनस साइन आएगा, अब 5x का इंटू 5 में आएगा, हो गया आंसर, अब उसको आगे लिख देना है। इसको तोड़ते हैं, ई के पावर cos 5x, तो नीचे क्या आएगा, नीचे cos 5x आएगा, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, cos को ढकेंगे तो नीचे क्या आएगा 5x आएगा, फिर नीचे 5x आएगा तो ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। एक्सपोनेंशियल अलग, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अलग, ये अलजेब्रिक फंक्शन अलग, सबका नाम भी है अलग अलग, 3 फंक्शन है इसलिए 3 बार में टूटा है। अब देखिए जैसा है वैसा है, तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। कॉस का माइनस साइन आएगा, ये एंगल में कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा, इस एंगल का यहां करना है, कॉन्स्टेंट लीनियर 5 आएगा, हो गया। सिर्फ आपको इसको आगे लिखना है, -5 साइन 5x इंटू ई के पावर cos 5x, खाली इसको आगे पीछे करके लिखना है, समझ गए। अगला ई के पावर कुछ भी तुमको देना है, जितना फंक्शन साइन अंडर रूट, हाँ चलिए ठीक क्वेश्चन सोच कर दे रहा है, चलो बनाओ जी, हम इसको तोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, हमको बोलिएगा कि नहीं समझ में आया तब हम उपाय कर देंगे। ये 5x है, ठीक है, इसको ढकेंगे, ये आएगा नीचे, ये 5x है, ये जो नीचे आया ऊपर जाएगा, ये √5x है, अब रूट को ढकेंगे नीचे आएगा, ये साइन को ढकेंगे सॉरी, तो 5x आएगा, अब ये 5x ऊपर जाएगा, रूट को ढकेंगे 5x आएगा, फिर ये 5 ऊपर जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ये सेकंड फंक्शन है, रूट भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसलिए 4 टूटा है, ठीक है।
ध्यान दीजिए, इसको ढके ये पूरा आया ऊपर गया, ये इसको ढके ये पूरा आया ये ऊपर गया, रूट को ढके 5x आया ऊपर गया, 5 को ढके x आया, x आएगा तो रुक जाएंगे। यहाँ इसको ढकेंगे तो रूट 5x में बचा। हम क्या बोले हैं इसमें कि जैसा है वैसा लाना होगा तब इतना लिखेंगे, तो पूरा ना लाएंगे, पूरा लाएंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, e के पावर साइन ये रूट 5x है ये, यानी कि ये जो है वही रहेगा, ये जो है वही रहेगा। यहाँ यही तो बोलता है ये कुछ भी रहे ये सेम लिख दो। इसका हम यहाँ कर रहे हैं, इसका हम यहाँ कर रहे हैं, तो साइन का cos रूट 5x हो गया। अब इसका करिए रूट 5x, देखिए जैसा है वैसा है तो वही चीज बटा में आता है और आगे 2 लग जाता है। अब 5x का कांस्टेंट टू लीनियर यही कांस्टेंट आएगा। इतना आया था सबका, बोलो। इस 5 ये 5x है कांस्टेंट टू लीनियर, ये 5x नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा ना कांस्टेंट टू लीनियर, तो इसका क्या आएगा 5 आएगा। इसको सिर्फ खाली आगे लिखना है, इसको फिर इसको लिखना है, यानी कि पहले इसको फिर इसको लिखना है। अलजेब्रा पहले ये है, ये भी अलजेब्रा में है, दोनों साथ। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक्सपोनेंशियल है। इसको आगे खाली लिखना है आपको मल्टीप्लिकेशन में, बस इतना ही करना है, ठीक है। एक वो तुम भी दोगे क्वेश्चन, बोलो। cos 2x, चलो ये भी ठीक है। देखो ये जो है यही आंसर आएगा, cos का माइनस साइन इतना आएगा, 2x का 2 आ जाएगा, यानी कि इसको तोड़ते हैं cos e के पावर cos 2x, नीचे आएगा क्या cos 2x, जो नीचे आया ऊपर जाएगा cos 2x, cos को ढकेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर 2x ऊपर जाएगा, अब x आएगा, ठीक है। तो इसका तो यही होगा e के पावर cos 2x, ई cos का माइनस साइन 2x, आई 2x का 2, इसको आगे लिखेंगे तो -2 साइन 2x इंटू cos e के पावर cos 2x, ये आएगा। किसी को प्रॉब्लम? इतना ही तो आता होगा पहले, फिर इसका होता होगा माइनस cos का स्क्वायर इतना आई इंटू 5, इसका करेंगे तो 5, तो डायरेक्ट आंसर लिख दें, डायरेक्ट आंसर लिख दें। देखिएगा इतना ही cot 5x, ठीक है, इसका करेंगे तो माइनस, इसका कर रहे हैं तो माइनस cos का स्क्वायर 5x, आई 5x का करेंगे इंटू 5, सिर्फ आपको इसको आगे लिखना है cos a का। चलिए cos a कुछ एंगल में बोलिए, हाँ cos a 1/x, चलो ठीक है cos a 1/x, चलो इसको बता दो, इतना ही रहेगा, cos a आएगा माइनस cos a इतना इंटू cot इतना, इसका करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, क्यों, इसका पावर 1 है, ऊपर -1 आएगा और नीचे पावर बढ़ जाएगा, इतना e के पावर cos a 1/x, ठीक है ना। तो जो है ऊपर से नीचे आएगा cos a 1/x, cos a 1/x, अभी cos a को ढकेंगे तो 1/x, अभी ये 1/x ऊपर जाएगा, ठीक है 1/x ऊपर जाएगा, समझ आया ना बात। अब देखिए इसका तो यही आएगा, इसका तो यही आएगा, e के पावर cos a 1/x, इसका बन गया, इसका बनाइए cos a का माइनस, सी वाला में माइनस cos a इंटू cot, ठीक है, ये आया। एंगल क्या होगा, एंगल 1/x है तो 1/x से होगा, इसका भी हो गया। अब 1/x का डायरेक्ट बना दे, जो भी पावर है माइनस में, नीचे एक पावर बढ़ा दे, अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसको ऊपर ले जाओ, फिर बना के लाओ, ठीक है। अब इसको आगे कर देते हैं, इसको आगे कर देना आंसर आ जाएगा, समझ लो बात को। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा फंक्शन, इस a के पावर x अगला फंक्शन, ये छोटा फंक्शन, इसमें तो क्वेश्चन 3-4 को मिलवे करेगा, और 12th में मिलेगा, 11th में नहीं मिलेगा, 11th में मिला तो बस इतना ही है। देखो कि जैसा है वैसा है, यही चीज आएगा, इस कांस्टेंट में लॉग लग जाएगा, ठीक है। जैसे
2 के पावर x। देखिए जैसा वेरिएबल वैसा है, यही चीज बाहर आएगा, इस कांस्टेंट में लॉग लग जाएगा बस। जैसे 3 के पावर x, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये यहाँ कांस्टेंट है, ये है जो है ना 1 से बड़ा कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, समझे? 1 से बड़ा क्वेश्चन, 1 नहीं, 1 नहीं, क्योंकि log 1 डिफाइन नहीं है, log 1 जीरो हो जाएगा, फिर सबको जीरो कर देगा, इसलिए 1 से बड़ा है। उसका रीजन ये है कि log 1 का जब देखोगे ना वैल्यू, मोबाइल पे सर्च करके देखना, जीरो बताएगा, जीरो बताएगा तो यहाँ log 1 रखोगे तो जीरो करेगा, सबको जीरो कर देगा ना, तो हमेशा 1 पे रखेंगे तो हमेशा जीरो आ जाएगा, तो बनाना पढ़ने का फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधे आंसर बोलेगा जीरो, इसलिए उसको हटा दिया गया है। इसका बोलिए 3 के पावर x log, अब इसका बोलिए तो 3 के पावर x, ये 12 का क्वेश्चन है, ये सब 11 में मिलेगा, ये 12 का है, बोलिए तो ये क्या करेंगे? 3 के पावर x, इसको हम ढकेंगे, इसको हम रखेंगे, ये पूरा नीचे आएगा 3 के पावर x, ये जाएगा 3 के पावर x, समझे? ये वेरिएबल का काम, ये वेरिएबल का काम कर रहा है पूरा, ये हाँ ये वेरिएबल का काम कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, बदलेगा, इसको कांस्टेंट ले लो, सिर्फ एक को, हाँ नीचे वाला, इसको ढके, ये जो है नीचे लाए, ऊपर गया। अब देखिए जैसा है वैसा गया ना, तो ये ऐसा ही निकलेगा, इस कांस्टेंट में लॉग लग जाएगा। ये देखिए जैसा है वैसा है, तो 3 के पावर x, इस कांस्टेंट में लॉग लग जाएगा, बन गया क्वेश्चन। वही तो किए, इसको तो नहीं समझा तो लो, ये 12 में मिलेगा आपको, कांस्टेंट मानेंगे तो पूरा जैसा है वेरिएबल वैसा, ये जैसा वैसा नहीं ना है, ऊपर से नीचे ला रहे हैं, हाँ 5 के पावर x को नीचे लाए, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, ये बचेगा, कि जैसा है वैसा आ गया ना, तो इसका क्या होगा, ये तो इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, इस कांस्टेंट में लॉग लग जाएगा। ये देखिए जैसा है वैसा आ गया, ठीक, 5 के पावर x रहेगा, इस कांस्टेंट में लॉग लग जाएगा, समझे? log x ये VBI फंक्शन है, ये हमेशा इसका क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा ये जैसा है वैसा वेरिएबल है ना, यही फंक्शन बटा में आता है, वेरिएबल आर सेम, जैसे इसमें अंदर log 2x बनाने के लिए, देखिए जैसा है वैसा है नहीं, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, log 2x, log को ढकेंगे तो नीचे कितना आएगा, इसको ढकेंगे 2x आएगा, यानी कि 2x हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना होगा कितना, अगर दोनों कैंसिल कर दे तो यही है क्वेश्चन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, log का क्या बोलता है, जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है तो क्या आएगा, बटा में आएगा, तो बटा में आ जाएगा, ठीक है? यही कांस्टेंट लीनियर, यही कांस्टेंट होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए log sin x, उसको लिखिए, इसको बनाइए, तो देखा यहाँ देख लो ध्यान से, यह है नहीं, नो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log sin, log को ढक रहे हैं तो क्या आएगा, sin, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, ठीक है? अब देखिए दोनों सेम आया, इसको क्या लिखेगा, 1/sin, आई साइन का cos, तो क्या हो जाएगा, cos बाय sin, cot भी लिख सकते हो, चाहे इसे भी छोड़ सकते हो,